बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स आई हैं, उसका जो एडवर्टाइजमेंट थी वो हमने पहले वीडियो में सारी डिटेल के साथ दे दी है कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है, कितनी सीट्स हैं। अब हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने का सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये पूरी वीडियो इंशाल्लाह आप देखें, आपको अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो सबसे पहले जो आपने खोलना है वो recruitments.pk.com.pk, ये वेबसाइट खोलनी है। ये जहाँ आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद जो आपने करना है, यहाँ उनकी डिटेल दी हुई है, ये इस जगह पर राइट साइड पर। और आपने यहाँ पर देखना है जो ये टास्क बार है, यहाँ पर आपने अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है या साइन अप, यहाँ से आपने क्लिक करना है। तो जब जहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आगे आगे चला जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह अप्लाई करना है। तो ये एक स्टेप आगे आ गया, इस तरह का आपको स्क्रीन आएगी। यहाँ आपने शनाख्ती कार्ड एंटर करना है। उसके बाद आपने कोई पासवर्ड पासवर्ड आपने कोई ऐसा रखना है जो आपको याद हो, क्योंकि जब आपको दोबारा साइन अप करेंगे या तो आपकी ज़रूरत होगी। तो पासवर्ड आपने ऐसा डालना है जो आपने लिख लेना है। शनाख्ती कार्ड पर डालने के बाद पासवर्ड, उसके बाद दोबारा पासवर्ड कन्फर्मेशन के लिए, उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन डालना है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपको कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि उसी नेटवर्क पर जिसकी सिम है उसकी उसी पर ये नंबर लिखना है। वहाँ पर आपको एक कोड आएगा, वहाँ कोड एंटर कर देना है। और सेंड कोड जहाँ करेंगे तो कोड चला जाएगा, फिर कोड आ जाएगा और कोड को आपने यहाँ पर लिख देना है, तो कोड वेरीफाई होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने यहाँ साइन अप कर देना है। और जो नेक्स्ट है, उसके बाद अगला ऐसा वो आपने यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बाद उसके बाद अब जहाँ आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा आपने साइन अप करना है। उसके बाद आपने दोबारा पासवर्ड देना है जो आपने पीछे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन कर देना है, तो वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें से इस तरह का आएगा, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड सेव सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जब आप ये फॉर्म शुरू कर रहे हैं तो आपने ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है इनकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है ना आपने अपने कंप्यूटर में वो एक स्कैन करके रख देनी है, वो भी साथ लगानी है। क्योंकि ये आपने अप्लाई करने के बाद सेंड नहीं करने, सिर्फ ऑनलाइन सेंड करने हैं, लेकिन ये साथ लगाने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे रेलिवेंट जो भी हैं। एक है पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, ये लगेगा फॉर्म में। कॉपी ऑफ CNIC की लगेगी, कॉपी ऑफ डोमिसाइल की लगेगी, कॉपी ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट अटेंड एंड पोस्ट रेलिवेंट डिग्री रिजल्ट कार्ड। तो ये रिजल्ट कार्ड लगेंगे जो सबसे आपकी हाई, जो जिस तरह अगर ग्रेजुएशन मांग गया तो ग्रेजुएशन की लगेगी, और अगर मास्टर मांग गया तो मास्टर की डिग्री लगेगी, उसके रिजल्ट कार्ड सारी डिटेल। कॉपी ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस वाली जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी आप कॉपी रख लें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो वो भी रख लें। रेलिवेंट करेक्टर और सब्सटेंटिव एज रिलैक्सेशन क्लेम, फॉर एग्जांपल कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर रिटायर्ड पर्सन, ये उनके लिए जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा है या रिटायर्ड हैं, ये उनके लिए। तो ये कॉपी आप सबसे पहले आपने स्कैन करके या फ़ोटो बनाकर अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक अपनी पिक्चर लगानी है जो ऊपर लिखी हुई है। जो आपकी जो है ना पिक्चर वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है उसके बारे में कि फ़ोटो जो है ना इस तरह ऐसे वैसे नहीं लगाना, आपने पूरा फुल फोकस करना है फ़ोटो पर, और एक अपना क्लियरली फ़ोटो लगाना है। वो कौन कौन सा लगेगा, PNG फाइल, JPG या GIF, जो फॉर्मेट जो भी है, लेकिन वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपने क्लिक करना है। और यू डिसेबल पर्सन अगर नहीं है तो नहीं आएगा, जैसा तो यस करके अगले पेज पर चले जाना है। फिर यहाँ पर आपने नाम लिखना है, यहाँ अपने फादर का नाम, फिर यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट के जिस जहाँ रह रहे हैं, फिर पर्सनल पोस्टल एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं और पोस्टल एड्रेस आपका, फिर ईमेल लिखनी है आपने जो चल रही है, उसके बाद मोबाइल नंबर जो चल रहा है, उसके बाद अगर कोई और नंबर लिखना चाहते हैं या कोई और इस तरह का लैंडलाइन नंबर है, फिर प्रोवेंस सेलेक्ट करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी जो जहाँ पर आएंगे वो सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर, उसके बाद आपका जो है ना मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, फिर रिलीजन,
सेक्ट्स हो गई, इस तरह कॉस्ट, ये आपने सब सेलेक्ट कर देनी है। फिर नेक्स्ट पेज पर चले जाना है आपने। उसके बाद आपने अगर एज रिलैक्सेशन है तो यहाँ सेट कर देना है तो या नहीं तो नो। फिर आपने एप्लीकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि यहाँ लगा प्लीज अंडर क्वालिफिकेशन इन हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर, यानी कि पीछे से आपने, अगर आपने मैट्रिक के बाद जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने लिखनी है। सबसे पहले जो आपने लिखनी है हाईएस्ट, उसके बाद इस तरह यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे जो भी मैट्रिक तक हैं वो सारी यहाँ से ऐड करते जाएंगे। डिग्री का टाइटल आपकी क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, रिजल्ट, डेट लिखनी है आपने, अपने नंबर लिखने हैं, टोटल मार्क्स, ग्रेड्स और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर इस तरह अगर एक स्लाइड होगी फिर यहाँ ऐड कर देना है, दूसरी आ जाएगी, इसी तरह ये करता रहना है। फिर उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपको पहले जॉब की जॉब है तो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड देना है ये सारा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ये सबसे अहम चीज़ ये है कि प्लीज़ अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये अटैच आपने मैंने पहले कहा था कि वो डॉक्यूमेंट पहले आपने स्कैन करके रख देने हैं, फिर यहाँ से अटैच करने हैं। शनाख्ती कार्ड हो गया, उसके बाद सिर्फ फ्रंट साइज हो गए, फिर डोमिसाइल की जो कॉपी लगानी है, फिर हाईएस्ट पोस्ट, रेलिवेंट डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सिर्फ हाईएस्ट डिग्री आपने लगानी है या जो उन्होंने मांगी है जो डिप्लोमा वगैरह वो लगानी है। उसके बाद यहाँ आपने सेव एंड कॉपी कर देना है, फिर आगे आएगा। तो उसके बाद जब आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट आप करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह आपने फ़ीस जमा करनी है और कितनी पोस्टों के लिए कितनी फ़ीस जमा करवानी है। तो उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं, तो ग्रुप जो स्केल्स 15 तक हैं जो सॉरी 16 तक हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप उन्होंने कहा है कि अगर आपने इस ग्रुप में से अगर एक से ज़्यादा पर अप्लाई करना है तो आप एक फ़ीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस ग्रुप से हट कर किसी अप्लाई करना है तो फिर आपको अलग फीस जमा करवानी होगी। यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर या ट्रैफिक एनालिसिस या पर डिवीजन क्लार्क यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी करना है और सब इंस्पेक्टर पर, तो फिर अलहदा इसकी 1000 फीस अलहदा है और जो 16 तक है इनकी 600 फीस है, तो वो आप फीस आपने जमा करवानी है। उसके बाद जिस पर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट करना है, अप्लाई पर जाना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो अप्लाई सब इंस्पेक्टर पर कर रहा हूँ तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आगे मैंने अप्लाई कर दी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, फिर वो आगे आगे चला जाएगा। तो ये मैंने नीचे सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक ऊपर जब आया तो यहाँ पर आ गया कि एक स्लिप आ गई, यानी कि जनरेट स्लिप। जब जनरेट स्लिप करूँगा तो फिर स्लिप जनरेट होगी, फिर उसको प्रिंट निकाल कर मैंने बैंक में जमा करवानी है। बैंक जो जिसमें जमा करानी है वो सिर्फ अस्करी बैंक है, यानी कि सिर्फ अस्करी बैंक की अपने ब्रांच पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर फीस जमा करवाते हैं। उसके बाद जमा करवाने के बाद उसका पिक्चर लेकर यहाँ पर उसने आपने उसकी पिक्चर लगवानी है अपलोड फी पर। जितनी ज़्यादा यहाँ पर नीचे लिस्ट आती जाएगी, जब जितनी ज़्यादा आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक और पर सेलेक्ट करता हूँ जिस तरह, फिर मैं ये ट्रैफिक एनालिसिस सुपरवाइज़र पर भी सेलेक्ट करता हूँ। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये मैंने सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जनरेट स्लिप आ गई। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये अस्करी बैंक की यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसको मैंने यहाँ से प्रिंट लेना है और फिर उसकी फीस जमा करवानी है। ये देखें तो टोटल 600 फीस लिखी हुई है यहाँ पर, यानी कि 2 पोस्टों पर मैं यहाँ पर आपकी सारी तफसील इस स्लिप में आ जाएगी। ये फोटो पे आपका आ जाएगा, इस तरह सारी तफसील आ जाएगी इस तरह। तो आप एक ग्रुप में एक से ज़्यादा पर अप्लाई कर सकते हैं एक फ़ीस पर, लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा ग्रुप से अप्लाई करना है तो फिर अलग फ़ीस देनी होगी। तो ये सारा तरीका था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह आपने फ़ीस की पिक्चर लगा देनी है, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपने कोई उसकी कॉपी मज़ीद सेंड नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है।